बहुत अच्छा लगा आज यहाँ मंच पर उपस्थित हूँ और आप सबके बीच में एक नए रूप में आई हूँ। नया इसलिए कह रही हूँ कि आप सबके बीच में नई हूँ, नहीं तो यात्रा बहुत पुरानी है। यात्रा 2021 से शुरू हुई, उससे पहले हम फैमिली में करते ही हैं, अपने बच्चों को सिक्योर करते ही हैं अबाउट गुड टच बैड टच। लेकिन निवेदन करूँगी कि मैं यहाँ पे आरपीएस सीमा हिंगोनिया मैम से जुड़ी थी पहले, जिसमें हम लोग स्कूलों में एक एक्टिविटी कराते थे। 2021 से ही साइबर सिक्योरिटी चैप्टर को भी कवर किया, जिसमें कि हम चाहत रहे थे कि कहीं कुछ ऐसा नया करें। और आपको बता दूं कि नया ये मुकाम जो है वाकई में हमारे लिए बहुत सुखद रहा और अभी भी सुखद है, कारण कि हम जो हैं 22 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी में 22 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सिंगल महिला हैं जो ये कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के लिए जूम मीटिंग पे हम क्लासेस ले रहे हैं। एट प्रेजेंट राजस्थान और गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हैं। गूगल के संग 3 साल का MOU हुआ है, जिसमें हम गतिविधियां करवा रहे हैं, कर भी रहे हैं, मास्टर ट्रेनर्स तैयार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि स्पर्श का जो जुड़ाव है, जैसा हमने आपको कहा कि गुड टच बैड टच हम अपनी फैमिली से शुरू करते हैं, तो यह यात्रा हमारे साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ थी। लेकिन जब नवीन जैन सर से हम जुड़े, तब कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इट्स समथिंग न्यू नहीं है, लेकिन एक ऐसा अभियान है जहाँ पर कि हम घर के बच्चों, अपने परिवेश के बच्चों, अपने स्कूल के बच्चों और अपने समाज के जो लोग हैं उनको हम कुछ अच्छा दे सकते हैं। और इसी यात्रा में हम शरीक हैं, काफ़ी टाइम से हम शरीक हैं। और बता दें कि हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि सिर्फ हम वहाँ जाके खड़े हो गए और हमने बोल दिया और हमारी बात ख़त्म हो गई, हम यहीं तक सीमित नहीं रहते हैं। हमारा एक मोटो होता है कि किसी भी तरीके से लड़के हों या लड़कियां हों, उन्हें हमें गुड टच बैड टच के बारे में बताना है, उनको यह समझाना है कि कहीं ना कहीं समाज में जो गतिविधियां हो रही हैं या जो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इस मोबाइल की वजह भी एक सबसे अहम वजह है। आपको बता दें, कई ऐसी गतिविधियां होती हैं कि हमारे बच्चों को हम नहीं प्रमोट कर रहे, स्कूल नहीं प्रमोट कर रही, कॉलेज नहीं सिखा रही है, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत सीख रहे हैं। हो सकता है आप सब सहमत हैं मेरी बात से कि सभी गलत सीख रहे हैं। आपको भी पता है कि हम कुछ ड्रैग करते हैं और कहीं कुछ और निकलता है। तो यही एक कड़ी जो है, ये हमें समाज को बदलने के लिए प्रेरित करती है। हमें उनको मोटिवेट करना है, हमें अपने बच्चों को समझाना है कि कहीं ना कहीं आप जो ये काम कर रहे हैं, इसमें आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। हम ये आपको बता दें कि जितना लड़कियों को गुड टच बैड टच गतिविधि सिखाने की ज़रूरत है, उतना ही लड़कों को भी है। 53% जो क्राइम है एज पर UNO स्टेटमेंट्स, 53% जो क्राइम है वो लड़कों के साथ भी होता है। तो हम सब सहमत हैं इस बात से, और इसीलिए हमारा मोटो होता है कि आज जो हम डेली कह रही हूँ, प्रतिदिन में हर 15 सेकंड में कितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। कलकत्ता एक सिर्फ एग्जाम्पल भर है, निर्भया कांड एक एग्जाम्पल भर है। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं संरक्षण मिल गया। लेकिन ऐसा हर मोहल्ले, हर गली में हो रहा है, जिसमें हम सबको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जिसमें हम सबको एक दूसरे से कड़ी मिलाकर जोड़ने की ज़रूरत है। जहाँ पर कि आप सबसे भी हमारा सहयोग होना चाहिए कि जहाँ आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो हमें उसके विरुद्ध खड़ा होना। विरुद्ध खड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि हमें लड़ाई झगड़े करने लग जाना है या पुलिस का है या कुछ और है। विरोध का मतलब है कि हमें बच्चों के मेंटल लेवल तक जाके उनको सिखाना है, उनको हमें बताना है कि कहीं ना कहीं ये जो आप लोगों की एजुकेशन है, ना टीचर्स दे रहे हैं, ना स्कूल्स दे रहे हैं, ना आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, बट ये जो गलत भटकाव आ रहा है, इस गलत भटकाव से रिजल्ट्स क्या आएंगे? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बच्चा दोषी नहीं है, उसके लिए माता पिता भी दोषी हैं। कारण आप और हम समय बहुत कम दे रहे हैं अपने बच्चों को। अगर समय दे रहे हैं तो उपदेशात्मक समय दे रहे हैं। हम सिर्फ उन्हें ये कह रहे हैं कि आपको ये करना है, आपको इतना रिजल्ट लाना है, आपको इस तरीके से
हम कहीं भी उनसे कन्वर्सेशन नहीं कर रहे। जब हमारा कन्वर्सेशन होगा तो हम इजीली बच्चे को समझा पाएंगे, इजीली उन्हें कह पाएंगे कि बेटा कहीं ना कहीं आप लैकिंग कर रहे हैं। और आप सभी सहमत हैं कि कितने लोग अपने घर में अपने बच्चों को समय दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। और यह समाज के हर वर्ग की समस्या है, अपर से लेके लोअर तक की, मिडिल क्लास तो जूझ ही रहा है इससे। तो यहाँ पर हमारी जो टारगेट है वो यही होनी चाहिए, स्पर्श कार्यकर्ता के रूप में, साइबर पीस एम्बेसडर के रूप में, कि कहीं ना कहीं हम जो काम कर रहे हैं उस काम को सिर्फ एक तमगा लेने में ही नहीं व्यतीत करना है कि लिया और इट्स ओके, माय वर्क इज़ ओवर। नो, दिस इज़ नॉट द ओवर लिमिट, दिस इज़ द स्टार्टिंग लिमिट। सो वी हैव टू डू समथिंग बेस्ट फॉर द सोसाइटी। और ये जो बेस्ट है ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कड़ी से कड़ी जोड़ने से होगा। हम एक दूसरे से बात करें, हम एक दूसरे से वार्तालाप करें। और कहीं जो नया है, हमने अभी जैसे सर से कहा, सर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि भाई मैम जो है स्कूल चलाती है, मैंने कहा नेक्स्ट सेशन आपके लिए। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सेशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, हमारा उद्देश्य होता है कि हम बच्चों की तह तक जाएं और आपको बता दें कि हम जहाँ पे कर रहे हैं इक्फा यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटीज़ भी कवर कर चुके हैं। क्योंकि हम जो है इलेक्शन टाइम में कलेक्टर महोदय की तरफ से स्वीप कैंपेन कर रहे थे, बट हमारा इंट्रोडक्शन वहाँ पे प्लस अलग कोड था, स्पर्श कार्यकर्ता साइबर वॉलंटियर के रूप में। वहाँ पे भी हमारा एक ही मोटो होता था कि वी विल डू समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि आप छोटे बच्चों को, इसको आप छोटे बच्चों से लेके जो हमारे टीन एज हैं उनको समझाना उतना ही ज़रूरी है। क्राइम्स जो हैं वो आपकी मानसिक विकृता लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति जो ये कार्य कर रहे हैं वो हमारे समाज में है, उनको कहीं ना कहीं संस्कार की कमी है। तो हम जो कहते हैं ना, नैतिक शिक्षा खत्म हो गई है। तो सम्मानित सभी मेरे सामने बैठे हैं और आपकी जैसे जैसे मैं रचनाओं के बारे में सुन रही हूँ और किताब में देखा मैंने, तो मुझे लगता है कि कहीं कुछ इनोवेटिव हो सकता है जब आप और हम कदम ताल साथ कर सकते हैं। और यह तभी मुमकिन होगा कि हम अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। क्योंकि कहीं एक व्यक्ति विशेष राष्ट्र का निर्माण नहीं करता, ये एक सामूहिक प्रयास होता है। और इस सामूहिक प्रयास की कड़ी में ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे एक मुझे मंच मिला जिसमें मैं अपने भाव प्रकट कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद।